हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में इस समय ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रैक्टिस सेट चल रहा। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन होगा फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन में शामिल होता है। अब फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन में कौन कौन से तथ्य शामिल हैं, सबसे पहले उनको आप जानेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप इसके ऑपरेशन में देखिए कौन कौन से हैं। देखिए इसमें है ओपनिंग, पहला लिख लीजिए ओपनिंग, ओपनिंग। दूसरा क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग रीडिंग। राइटिंग, राइटिंग, अपडेटिंग, अपडेटिंग। ठीक है, ये कंटेंट अपडेटिंग एंड एक और लिख लीजिए डिलीटिंग। ये आपको मैनिपुलेशन ऑपरेशन मिल जाएंगे। तो अभी ऑप्शन में आप चले आइए। एलोकेशन मेमोरी टू द फाइल्स, असाइनिंग फाइल नेम टू प्रोसेसेस, लोडिंग फाइल्स इनटू सीपीयू रजिस्टर्स, रीडिंग, राइटिंग एंड मॉडिफाइंग फाइल कंटेंट। तो कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मैच करा लीजिए। देखिए यहाँ पे रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, ठीक है, और मॉडिफाइंग भी है, मतलब अपडेटिंग भी है। तो ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक कॉल्ड। भौतिक स्मृति के स्थिर आकार के विभाजित ब्लॉक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? फ्रेम्स कहलाएंगे, पेजेस कहलाएंगे, चंक्स कहलाएंगे, कि आपका बफर कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये फ्रेम्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? फ्रेम्स कहलाएंगे। देखिए जो फिक्स साइज ब्लॉक होता है, मतलब कि जब हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? फिजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं। फिजिकल मेमोरी को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड इनटू फिक्स्ड, डिवाइड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, फिक्स्ड साइज ब्लॉक, डिवाइड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फ्रेम्स। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे फ्रेम्स। अब देखिए अगर हम लॉजिकल मेमोरी के, ये तो फिजिकल की हमने बात कर ली, ये किसकी बात कर ली हमने? फिजिकल की बात कर ली, ठीक है, फिजिकल। अब यहाँ पे हम लॉजिकल की भी बात कर लेते हैं, लॉजिकल की बात करते हैं, ठीक है। लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किस तरीके से करोगे? डिवाइडेड इनटू ब्लॉक ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज, ब्लॉक ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेजेस। अब समझ में आया? तो इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल वाले को पेजेस कहेंगे। और देखिए अगर हम पेजेस की बात करें तो पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में ये आएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ में आया क्वेश्चन? अ डिस्क कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डैश। एक डिस्क में डैश 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 होते हैं। क्या होते हैं? अब देखिए जो डिस्क होता है, इसमें पहली बात आप जान लीजिए, आपको मैं बहुत बार बताया हूं, ये एक सिलेंडर के आकार का होता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये किसके आकार का होता है? सिलेंडर के आकार का होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? ये इस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके इसको काट दिया जाता है। ये क्या है हमारा? ये है ट्रैक है। ये क्या है? ये ट्रैक्स है।
और ये कंसेंट्रिक सर्किट में हम इसे काट देते हैं। किसमें दोस्तों? कंसेंट्रिक सर्किट, कंसेंट्रिक सर्किट, कंसेंट्रिक सर्किट में इसे काट देते हैं। जब काट देंगे तो ये जो बीच का पोर्शन निकल के आएगा, ये सब क्या है? ये सब बोलते हैं सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? सेक्टर। समझ में आया? अगर इसकी डिटेल वीडियो है तो आप थ्योरेटिकल वाले पार्ट में चले जाइए। तो अ डिस्क कंसिस्ट ऑफ ना, तो इसमें क्या क्या होंगे? सिलेंडर, ट्रैक्स और सेक्टर। मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, सिलेंडर, ट्रैक्स, सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए, सेक्टर इंटरलीविंग इन डिस्क इज डन बाय। डिस्क में सेंटर इंटरलीविंग किसके द्वारा किया जाता है? सेंटर इंटरलीविंग किसके द्वारा किया जाता है? जो अभी मैंने बताया वो किसके द्वारा किया जाता है? डिस्क मैन्युफैक्चरर के द्वारा, डिस्क कंट्रोलर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। देखिए, सेक्टर इंटरलीविंग एक तरीके के, ये क्या है दोस्तों? एक तरीके के टेक्निक है। ध्यान रखिएगा, जितनी बातें बोलूंगा उतना आप दिमाग में जरूर रखिए। एक टेक्निक है, ये किस में यूज होती है? ऑप्टिमाइज डिस्क एक्सेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग सेक्टर अक्रॉस द डिस्क इन नॉन लीनियर फैशन में ये जो है यूज की जाती है। ठीक है, और इम्प्रूव्स क्या करता है? रीड राइट स्पीड। ठीक है, इम्प्रूव्स करता है रीड राइट स्पीड, ये इम्प्रूव्स करता है। मतलब इम्प्रूव्स, ठीक है, इम्प्रूव्स करता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टोर्स एंट्रीज अबाउट फाइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। फाइलों और उनकी विशेषताओं के बारे में एंट्रीज संग्रहित करता है। फाइल एप्लीकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा? इस वाले में क्या भरा जाएगा? अगर मैं यहां पे देखिए फैट, आप भर के देखिए, फैट स्टोर एंट्रीज अबाउट द फाइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फैट फाइलों और उनकी विशेषताओं के बारे में एंट्रीज संग्रहित करता है। बिल्कुल सही है, वो फैट काम करता है। और फैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल जो है फैट का फुल फॉर्म होता है। अब इस ऑप्शन में आ जाइए, फाइल एप्लीकेशन टेबल बिल्कुल नहीं, फाइल एक्सेस टेबल बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल नहीं, फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये जो है किसके लिए यूज होता है? ये स्टोर एंटिटीज अबाउट द फाइल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें लिखा है साफ साफ। ठीक, तो ये है दोस्तों फैट। नेक्स्ट में चलूं, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? फैट का ही फुल फॉर्म फिर से पूछ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन के संदर्भ में फैट का अर्थ क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल। मतलब आपका देखिए बी ऑप्शन में मैच कर रहा है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बस आंसर आपको इसमें टिक कर देना है कि फाइल एलोकेशन टेबल। और फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में आप जानते हैं कि फाइल मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। और फैट को डाटा स्ट्रक्चर यूज बाय द फाइल सिस्टम टू कीप ट्रैक टू
हाउ डिस्क स्पेस इज अवेलेबल टू फाइल, ठीक है, कितनी डिस्क स्पेस अवेलेबल है फाइल में, इन वर्क्स लाइक द मैप ऑफ द डिस्क, ठीक है, शोइंग द क्लस्टर आर यूज बाई विच फाइल एंड विच क्लस्टर आर फ्री। समझ में आया इतनी बातें, ठीक है, कौन सा क्लस्टर यूज हो रहा है, कौन सा फ्री है, इस सब के बारे में दोस्तों आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कथन गलत है, सेल स्क्रिप्ट कैन एक्सेप्ट आर्गुमेंट, ये तो सेल से क्वेश्चन आ गए दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेल से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, सेल्स हुआ, आपका यूनिक्स हुआ, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। आइए फिर इस पे फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सेल स्क्रिप्ट कैन एक्सेप्ट द आर्गुमेंट, ये तो सही है, सेल स्क्रिप्ट आर्गुमेंट स्वीकार कर सकती है। सेल स्क्रिप्ट आर इंटरप्रिटेड, सेल स्क्रिप्ट इंटरप्रिएट होती है। सेल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेल एक प्रोग्रामिंग भाषा है। सेल स्क्रिप्ट आर कंपाइल्ड, ये दोस्तों नहीं है, तो यही तो वो पूछ रहा है, गलत का चयन करना है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता सेंटेंस दोस्तों, सेल स्क्रिप्ट्स आर नॉट कंपाइल्ड, सेल स्क्रिप्ट आर नॉट कंपाइल्ड, तो ये दोस्तों सही हो जाता, तो ये गलत पूछा है, तो गलत का आपको जवाब देना है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विंडोज वर्जन नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है। तो पहले कौन कौन से विंडोज वर्जन है उनको हम यहां देखिए 96 से पूछा गया, मैं 95 से आपको बताता हूं। देखिए विंडोज 95 आई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके बाद लिखिए विंडोज 98, विंडोज 98 आई, ठीक है, इसके बाद आया था विंडोज 2000, ठीक है, विंडोज 2000 आया था, और इसके बाद आया दोस्तों विंडोज एक्सपी, दोस्तों काफी पॉपुलर हुआ था, ये पॉपुलर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब में आप अंतर भी समझिए। इसके बाद जो फेमस विंडो है वो है दोस्तों विंडोज 7, ये बहुत फेमस हुआ था, ये बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक है, ये बहुत फेमस हुआ था। और इसके बाद विंडोज 7 के बाद आया था विंडोज 8, उसे नहीं लिखना है, आप विंडोज 10 लिखिए, काफी अच्छा है, ठीक है, और फिर इसके बाद विंडोज इस समय 11 चल रहा है, ठीक है, ये दोस्तों ये भी मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है, ये 2028 तक नहीं बदलेगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आप मिलाइए कौन सा नहीं है, ये देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो गया, विंडोज 96 के बारे में मैंने कहीं भी चर्चा नहीं किया है, ठीक है, ठीक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विंडोज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रोटेक्ट यूजर्स फ्रॉम द मालवेयर एंड अदर पोटेंशियल अनवांटेड द सॉफ्टवेयर, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर तथा अन्य संभावित अनचाहे सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने में सहायक है, ठीक है, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, विंडोज डिफेंडर, इंडेक्सिंग ऑप्शन, विंडोज अपडेट्स, ठीक है, तो इसका देख लीजिए, विंडोज डिफेंडर कौन सा सही हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, यही सही है दोस्तों, विंडोज डिफेंडर। विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सा
मालवेयर और अनसंभावित अनचाहे से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित रखने में सहायक है। यही है ना, सहायक है। तो ये क्या होता है, ये डिफेंडर ही दोस्तों सहायक होता है। मतलब विंडोज डिफेंडर इसको कौन, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट इसको क्या करता है, बिल्ड करता है। ठीक है, ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड। ठीक है, ये एक क्या है, एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर टूल है। एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर टूल है। एंटी मालवेयर टूल है। ठीक है, एंटी मालवेयर टूल है। ये दोस्तों कंटिन्यूअसली स्कैन करता है सिस्टम फॉर द मलिशियस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर। किससे स्कैन करता है, कंटिन्यूअसली स्कैन किसको करता है, ध्यान रखिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं और भी पॉइंट। कंटिन्यूअसली स्कैन द सिस्टम किससे करता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पाईवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर, रैंसन। ठीक है, रैंसम होता है ना, रैंसमवेयर। ठीक है, और जितने भी आपके पोटेंशियल अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक, ये एक रियल टाइम प्रोटेक्टर है, ध्यान रखने। इसको हम कह सकते हैं रियल टाइम प्रोटेक्टर। रियल टाइम प्रोटेक्टर है जो ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड क्विक और फुल स्कैन इंश्योर करता है, सिस्टम स्टेट्स इसमें सेफ रहता है। समझ में आया, तो बहुत अच्छा है विंडोज डिफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज वी गॉट टू डैश ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर। विंडोज में अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में डैश विकल्प पर जाते हैं। डिफॉल्ट प्रोग्राम, एक्शन सेंटर, डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम एंड फीचर। तो दोस्तों यही तो है प्रोग्राम एंड फीचर। सही से पढ़िए, इन विंडोज वी गॉट टू प्रोग्राम एंड फीचर ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम द आवर कंप्यूटर। तो वो किसके अंदर आता है, प्रोग्राम एंड फीचर के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। आप कंट्रोल पैनल में देखिए सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं, वो आपको मिलती हैं कंट्रोल पैनल में। ठीक है, सारी चीजें कहां मिलती हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर। देखिए कोई सा सॉफ्टवेयर आपको कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कोई सा सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है या इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है, तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा और फिर इसमें आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे ये खोलता है, यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आएगा। मतलब कोई सा प्रोग्राम आपको अनइंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको मिलता है प्रोग्राम्स एंड फीचर। प्रोग्राम्स एंड फीचर्स मिलता है, ध्यान रखिएगा। प्रोग्राम्स एंड आपको फीचर्स मिलता है। दिस सेक्शन
लिस्ट ऑल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, इसी के अंदर जितने भी इंस्टॉल्ड होंगे, मतलब कि पूरी लिस्ट मिलती है। किसकी लिस्ट मिलती है? इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की आपको एप्लीकेशन की लिस्ट मिलती है। जितने भी उस सिस्टम में प्रोग्राम आप इंस्टॉल किए सबकी लिस्ट मिल जाएगी। अब प्रोवाइड द ऑप्शन, और आप यहां से आप उसको अनइंस्टॉल, चेंज या रिपेयर कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैं तीनों लिखता हूं। अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं, ठीक है, यहां पे एक अक्षर गलत लिखा, अनइंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो यहां पे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, रिपेयर कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एंड और कहिए रिपेयर भी कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? पूरी बातें समझ में आ गई? देखिए क्वेश्चन सिर्फ घुमा के लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि क्या बस आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या आपसे रहा है। यदि उसे आप समझ गए तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जवाब दे पाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरफेस आमतौर पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है? विंडोज सिस्टम के लिए उपयोग किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। मेनू ड्रिवन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जीयूआई, इसे क्या बोलते हैं? जीयूआई। इसका फीचर आप जान लीजिए, जो आप मोबाइल फोन चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, मोबाइल फोन में आप टच करते हो, ठीक है, आपका तुरंत इनपुट पहुंच जाता है, ठीक है, तुरंत इनपुट पहुंच जाता है। वो क्या है? वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही कमांड है। इसके पहले चलता था दोस्तों सीयूआई, सीयूआई मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। देखिए ये जो है आपका, ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आप हर एक चीज का क्या देते थे? कमांड देते थे, ठीक है, क्या देते थे? कमांड लिखते थे, तब जाके ये काम करता था। नहीं, और ये वाला किस पे काम करता है? ये तो टच पे काम करता है दोस्तों। ये किस पे काम करता है? आपका टच करो बस, आपका आगे कमांड स्वयं ही बढ़ जाएगा। तो इसका कौन सा सही हुआ? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्पेशल फाइल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विशेष फाइलों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक है। डी है ये, अरे ये तो प्रतीक के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन सा प्रतीक है उसके बारे में तो जानना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीजें आप जानिए। सी को क्या बोलते हैं? सी को बोलते हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल, कैरेक्टर स्पेशल फाइल, ठीक है। और बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे ब्लॉक स्पेशल फाइल, ब्लॉक स्पेशल फाइल, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? सी सही हो रहा, ठीक है। सी लाइनक्स ओएस में विशेष फाइलों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रतीक है जो हैंडल करता है वन कैरेक्टर एट अ टाइम। किसको हैंडल करता है? वन कैरेक्टर एट अ टाइम। देखिए आपको एक बात बता दूं, मैं बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूं, एक बार इंग्लिश बोलता हूं, उसके बाद तुरंत आपको मैं हिंदी बोल देता हूं, ठीक है।
अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में प्रदर्शित करिए, अपना व्यू प्रदर्शित करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि और आपको क्या चाहिए। यदि इतना सफिशियंट है, ठीक है, ना तो इंग्लिश ज़्यादा बोल रहा हूँ ना तो हिंदी, ठीक है, दोनों मिक्सअप भाषा में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सफिशियंट होनी चाहिए और ये समझ में आनी चाहिए। ठीक, अगर देखिए बाइलिंगुअल का क्वेश्चन भी रहते हैं कि भाई अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो हिंदी वाला समझ ले, यदि हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वाला कंटेंट समझ ले। इसलिए दोनों में क्वेश्चन रखना ही मेरे लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिक्स फाइल में बी ऑफ द टाइप, एक यूनिक्स फाइल निम्नलिखित में से किस प्रकार की हो सकती है? रेगुलर फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी फाइल हो सकती है, डिवाइस फाइल हो सकती है। तो देखिए यूनिक्स फाइल रेगुलर भी होगी, डायरेक्टरी भी होगी और डिवाइस फाइल भी होगी। इसका तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, इसमें सोचना भी नहीं पड़ा कि कौन सा सही लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टर सेट यूज इन द विंडोज 2000, देखिए विंडोज 2000 में करेक्टर की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश, विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाला करेक्टर सेट कितने का होता है, ये पूछ रहा है ये। तो चलिए भैया इसको करेक्टर सेट बताते हैं ना कि कितने का होता है। ठीक है, देखिए 16 बिट यूनिकोड, 16 बिट यूनिकोड, ठीक है, यूनिकोड करेक्टर सेट यूज होता था। यूनिकोड करेक्टर सेट यूज्ड होता, यूज्ड ऊपर लिख देता हूं, यूज्ड इन 16 बिट यूनिकोड करेक्टर सेट। ठीक है, 2000 विंडो में ये यूज होता था। तो यूनिकोड कहाँ पे है इसमें देखिए, 8 बिट ASCII एक्सटेंडेड ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और 16 बिट यूनिकोड, ये देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन और भी चीजें जानते हैं, और भी चीजें समझते हैं। इसके बाद जो एक्सटेंड की गई थी, एक्सटेंडेड ASCII मतलब अमेरिकन कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये 8 बिट और लार्जर इनकोडिंग दैट द इंक्लूड द 7 बिट, ध्यान रखिएगा, इंक्लूड कितना, 7 बिट ASCII, सारी बातें समझिएगा। ASCII करेक्टर, तो ASCII कोडिंग इज 8 बिट करेक्टर इन कोडिंग। तो इसमें अगर हम बात करें तो ASCII, ये लास्ट में लिख देता हूं यहां पे, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोडिंग इज 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग, 8 बिट करेक्टर इनकोडिंग, तो 16 बिट यूनिकोड। समझ में आया पूरी बातें? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, यहां पे देखिए, इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशल फाइल आर यूज टू, ध्यान से समझिएगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में विशेष फाइलों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए किया जाता है? बफर डाटा रिसीव इन इट्स द इनपुट फ्रॉम द वेयर अ प्रोसेस रीड्स, इसके इनपुट में प्राप्त डेटा को बफर करने के जहां से कोई प्रोसेस पढ़ता है। नहीं दोस्तों, ये तो सभी सही नहीं लगा। आगे देखिए, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू मैप अ फिजिकल डिवाइस टू फाइल नेम्स, ये तो सही लगा है। आगे देखिए इसको, भौतिक डिवाइस को फाइल नामों से मैप करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, यही सही है दोस्तों। ठीक है, आगे भी पढ़ लीजिए, लेकिन कभी कभी मुझसे ये गलतियां हो जाती हैं कि मैं ऊपर से पढ़ता रहता हूं, मुझे जो समझ में आता है मैं लगा देता हूं, बाद में पता चला कि इससे भी अच्छा ऑप्शन नीचे दिया हुआ था। ओहो, सो सैड, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया।
ना। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है आपको, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपकी नहीं, ठीक। आप ध्यान से पढ़िए। स्टोर लिस्ट ऑफ द फाइल नेम्स प्लस पॉइंटर्स एसोसिएटेड विथ आई नोट्स। आई नोट से संबंधित फाइल नामों की सूची तथा पॉइंटर्स को संग्रहित करना। नहीं, स्टोर इंफॉर्मेशन इंटर्ड बाय अ यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूटिलिटी प्रोग्राम। यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम या यूटिलिटी प्रोग्राम द्वारा दर्ज की गई जानकारी को संग्रहित करता है। तो मतलब आपको कौन सा सही हो गया? आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे मैं, हाँ बी आपका सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। source code is available to view, modify and redistributed dash। सोर्स कोड को देखने, संशोधित करने और पुनर्प्राप्ति करने के लिए उपलब्ध है। ओपन सोर्स, जाहिर सी बात है, मतलब इसका तो ए ऑप्शन ही सही हो रहा है। ओपन सोर्स ही तो कहेंगे इसे, क्योंकि ओपन सोर्स बहुत फेमस है ना, जो हमें इंटरनेट पे पूरी तरीके मिल जाता है, ठीक। इंटरनेट पे हमें मिल जाता है और हमें ये सब काम करने के लिए, मॉडिफाई, रीडिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए हम इसको कर सकते हैं, तो वो है ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डाटा ब्लॉक्स ऑफ अ वेरी लार्ज फाइल इन यूनिक्स फाइल सिस्टम आर एलोकेटेड यूजिंग। यूनिक्स फाइल सिस्टम में एक बहुत बड़ी फाइल के डेटा ब्लॉक्स आवंटित किए जाते हैं। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, लिंक एलोकेशन, इंडेक्स एलोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन। कौन सा सही है? तो ये डी ऑप्शन है, एन एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स एलोकेशन, ठीक है। इंडेक्स एलोकेशन है क्या? इज अ फाइल एलोकेशन मेथड है। इज अ फाइल एलोकेशन, इज अ फाइल एलोकेशन मेथड है। फाइल इज अ फाइल एलोकेशन मेथड है, इसे फाइल एलोकेशन मेथड बोलेंगे। वेयर द सेपरेट इंडेक्स ब्लॉक इज यूज्ड टू स्टोर पॉइंटर टू द डाटा ब्लॉक्स ऑफ अ फाइल। तो इसे भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेथड वेयर आ सेपरेट इंडेक्स block is used to store pointer to the blocks of file, blocks of file। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। टू चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट इन यूनिक्स वन कैन यूज। यूनिक्स में कमांड प्रॉम्प्ट बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट बदलने के लिए ध्यान रखिएगा, तो उसका कहते हैं दोस्तों PSL, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बदलने के लिए हम PSL का PS1, ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे? न्यू, ठीक, न्यू प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। टू चेंज द कमांड प्रॉम्प्ट यू कैन यूज द, ये आपको यूज करना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। देखिए इसका जो कोड है दोस्तों, कोड है वो इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाता है। आप इंटरनेट से एक्सेस इसको कर सकते हो, ठीक है। इस कोड को देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक, समझ सकते हो।
हाँ, मॉडिफाई करके नया बना सकते हो, इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। इतनी बात को आप समझिएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर मैं यहीं पे विंडोज की बात करता हूं तो विंडोज इज अ नॉट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आया? तो वो है लाइनक्स। यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों अब तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। हाँ, लोगों तक ये बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कंटेंट, पूरा का पूरा फ्री में आपका सिलेबस कंप्लीट करता है, प्रैक्टिस सेट करवाता है, थ्योरेटिकल पार्ट देता है, प्रीवियस ईयर पेपर करवाता है, सब आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा। वो है एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल। ओके दोस्तों, थैंक यू।